देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। आज मास्क लगा के परेशान वही लोग सोशल मीडिया में लिखने से नहीं थक रहे हैं कि मास्क लगाना उनके लिए कितना तकलीफ़देह है। अरे क्यों? ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने पर्दा प्रथा को बनाया, पर्दा प्रथा के लिए इतना जोर दिया और हमेशा से कहते रहे कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, आज मास्क लगा के आप समझ सकते हैं कि पर्दा करना इतना आसान नहीं, चाहे वो घूंघट हो या फिर नकाब। जब हमने इस पर एक पोस्ट डाली तो लोग इसको समुदाय से जोड़ गए, धर्म से जोड़ गए, जबकि सच्चाई ये है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पर्दे पर बात उठ रही है, वो भी मास्क की आड़ से। मास्क लगाने का अनुभव क्या है आपका? मास्क लगाने का अनुभव तो ये है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है कि चूँकि अभी तक मास्क लगाते नहीं रहे हैं, लेकिन ये अब चूँकि ऐसी कोविड-19 महामारी है जो संक्रमण से फैल रही है, तो उसके बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ज़रूरी है। बस थोड़ा बहुत उलझन होती है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है, लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। सुरक्षा ही बचाव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि अब तुरंत एक नज़र में आदमी पहचान में नहीं आता है, लोगों की हंसी मुस्कान नहीं देखने को मिलती, अंदर की फीलिंग्स नहीं समझ में आती कि वो हंस रहा है कि क्या कर रहा है, बस मुंह छुपा रहता है। बस यही, अब जब तक ये कोविड-19 चल रहा है तब तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा में रहने की एक रिवाज है और जहाँ पर मास्क है, इससे किस तरह से आप समझते? पर्दा प्रथा और मास्क दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो मर्यादा का प्रतीक है, ये सुरक्षा का प्रतीक है। पहली चीज़ जो अन्य धर्मों में या हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में हो, जो बुर्का और ये जो ओढ़ना, यहाँ तक घूंघट लेना चलता रहा तो मर्यादा का प्रतीक रहा महिलाओं के प्रति। लेकिन ये जो मास्क है ये हमारी सुरक्षा के लिए है। बस यही दोनों में अंतर है, बस और क्या। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत उनको उलझन आती है, बहुत जैसे आपने ही बोला मुस्कुराहट नहीं, और ये जायज़ सी बात है। तो और महिलाएं जो घूंघट में रहती हैं, किस तरह से वो रहती होंगी, कभी अंदाज़ा लगाया है लोगों ने? घूंघट में तो रहती है, तो सब धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। किसी समय घूंघट पूरा चलता था, फिर आधा हुआ, सर तक रह गया है। जैसे जैसे कहीं मतलब उसका कोई ना कोई पिछड़ापन और छवि ज़्यादा घूंघट का कारण था, तब महिलाओं की स्थिति दूसरी थी। आज के समय में दूसरी है, 21वीं सदी आ गई, अब तो बिल्कुल बदल ली गई है। घूंघट और पर्दा बहुत कम रह गई हैं। बहुत महिलाओं के प्रदर्शन होते रहते हैं, पहनावे को लेकर, ओढ़ने को लेकर, तो शिक्षा की वजह से है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, समय के अनुसार सब परिवर्तन होते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले का समय और था, ये समय और है। हर महिला भी शिक्षित है, पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो सबके अपने अपने अधिकार हैं, सब लोग जागरूक हैं। मास्क लगाने में काफ़ी परेशानियां महसूस होती हैं। जब शुरू में अभी चला तो इसमें काफ़ी दिक्कत आई। लोग कुछ देर लगाते हैं फिर निकाल देते हैं, कुछ देर लगाते हैं फिर निकाल देते हैं, इसी तरह की इसमें परेशानियां हैं। 2 महीने का क्या अनुभव रहा, थोड़ा शेयर करिए मास्क लगाने का। 2 महीने का अनुभव इसमें यही है कि अगर धूल है, मिट्टी है, धूप वूप, इससे काफ़ी राहत मिलती है अगर कुछ देर लगाए रहते हैं, और फिर तो निकालना ही पड़ता है इसको। इतने सालों से एक पर्दा प्रथा चली आ रही है, लोग महिलाओं को बोलते हैं घूंघट में रहो, घूंघट में रहो, और आप लोग 4 दिन मुंह बांधने में अकबका जाते हैं। तो महिलाओं कैसे रहती होंगी? महिलाओं को आदत पड़ जाती है। और तुम लोग जैसे पहले नहीं बांध के रखा तो बांधते हैं तो फिर से थोड़ी आती है। तो आपको क्या लग रहा है, ये पर्दा प्रथा होना चाहिए? घूंघट में तो रखना ही चाहिए महिलाओं को, क्यों नहीं रखना चाहिए? हाँ, घूंघट में ही रखना चाहिए। पर्दा प्रथा थी, अब आज के आगे बच्चे पर्दा प्रथा कहाँ करते हैं। देहात में पर्दा प्रथा है, शहरों में पर्दा प्रथा नहीं।
पर क्या लग रहा है कि होना चाहिए? महिलाओं को कैसा लगता होगा घूंघट में? अब उन्हें भी बताया था उन्हें होना चाहिए, पर यहाँ के लोग नहीं करते। पर जब आप बोल रहे हैं कि आप 4 दिन मास्क लगाने में अकबकाई होने लगती है और महिलाओं को बोला जाता है हमेशा घूंघट में रहो, तो उन्हें कैसा लगता होगा? मेरी अकबकाई लगती है। जैसे हमारा अपना परिचित कोई मिला तो हम मुस्कुराहट से इंट्रोडक्शन करते हैं, तो अब क्या करना पड़ता है? मुस्कुराहट जो आपने कहा बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ है, हल्का सा मास्क, वो भी दूरी बना के, दूर है आसपास कोई नहीं, तब हल्का सा मास्क खोलेंगे कि हाँ ये पहचान गए हैं, बस ये पहचान रह जाती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, हमेशा से चला है कि महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, घूंघट प्रथा हमेशा से चली आई है, तो अब सबको ये मास्क लगाना पड़ रहा, तो उस टाइम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक पुरानी बात पे कहना चाहते हैं कि जो हमारे सयाने बोला करते थे, जो वो बना गए वो आज हो रहा है, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएं, आजकल की नए कल्चर में आ गए, पर्दा प्रथा ख़त्म हो गई, क्योंकि पर्दा प्रथा जो थी वो शुरुआत से ही बनी थी, उनको मालूम था जो औरतें करती थी पर्दा प्रथा वो सही था, क्योंकि घूंघट रहता था तो उनको मास्क की आवश्यकता नहीं है। आजकल प्रचलन क्या हो गया, हम लोग कल्चर हमारा बदल गया, नए ज़माने की बहुएं आने लगी तो पर्दा ख़त्म हो गया, तो अब इसकी आवश्यकता फिर पड़ने लगी। तो इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि जो हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जो पर्दा प्रथा है, घर में रहिए, मुंह बांध ढक कर रहिए, तो आज उसी का चरितार्थ हो रहा है हमारा। जिस तरह से महिलाओं के लिए शुरू से प्रथा चली आ रही है कि वो घूंघट में ही रहे, आपको क्या कहना है? हमारा कहना है कि घूंघट की आड़ से अब बंद होना चाहिए, उसको खुले में आना चाहिए। पहले की प्रथा को समाप्त, समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। पहले के समय कह रहा था घूंघट की आड़ में रहना चाहिए, अब का समय नहीं कह रहा घूंघट की आड़ में अब नहीं रहना चाहिए। खबर लहरिया की खास अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।